कफील को पकड़ा गया है। मोहम्मद कफील के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार मोहम्मद कफील पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो चुका है। तो आज ये दो गिरफ्तारियां, इसमें मोहम्मद सलीम और मोहम्मद कफील की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा ब्लास्ट केस में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लश्कर के आतंकी एनआईए के शिकंजे में है। 2 और गिरफ्तारियों के बाद ये 4 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। आपको बता दें कि शामली से एनआईए ने मोहम्मद सलीम और मोहम्मद कफील को पकड़ा है। मोहम्मद कफील के जो तार हैं, जो संपर्क था वो पाकिस्तानी हैंडलर के साथ था। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर ही मोहम्मद कफील हर काम को अंजाम देने की फिराक में था। पूरी प्लानिंग पाकिस्तानी एजेंट के इशारे पर। तो नासिर इमरान एनआईए कोर्ट में पेशी। दरभंगा केस में पटना में आरोपियों की ये पेशी है। नासिर इमरान को कोर्ट में पेश किया गया और नासिर और इमरान को कोर्ट में पेश करने के बाद एनआईए ने दोनों के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। दोनों को हैदराबाद से अब पटना लाया गया था। पटना लाने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कि एनआईए ने 10 दिन की रिमांड की इनकी मांग की है। एक एक तार को खंगाला जा रहा है दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़े हुए, और वो तार सीधे जाकर फिलहाल जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, और इसी आधार पर इसी को बिना मानते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है एनआईए। हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, आज कोर्ट में पेशी थी इन दोनों आरोपियों की, क्या कुछ रहा पेशी के दौरान? देखिए, अभी भी पेशी चली रही है। पेशी तो खत्म हो चुकी है। हालांकि अब जो कोर्ट की तरफ से है, एनआईए ने अपील की है कि जो आईटी के तहत है कुछ धाराओं को दर्ज किया जाए, क्योंकि एफआईआर में ये धाराएं पहले दर्ज नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वहां दरभंगा में ब्लास्ट किया गया था, वहां कुछ डिवाइस भी मिले थे। जो टीम एनआईए की टीम थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें डिवाइस मिले, जिसे अब उसमें जोड़ने की बात हो रही है ताकि एफआईआर को और मजबूत बनाया जाए। तो एनआईए की तरफ से करीब 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। और हालांकि अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कोर्ट उन्हें किस तरह की रिमांड देता है, कितने दिनों की देता है। 10 से 14 दिन की रिमांड की जो है एनआईए की तरफ से अपील की गई है, लेकिन फिलहाल जो है करीब 2.5 घंटे से अंदर जो है पेशी चल रही है। मैं इस वक्त जो है सिविल कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं। मैं चाहूंगा अपने विजय से कि वो दिखाएं, क्योंकि मैं जो है कोर्ट के बाहर ही इस वक्त मौजूद हूं। और यहां पर जो है जो एनआईए की तरफ से जितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, सुबह लाया गया उन्हें और पूरे एहतियात के साथ यहां पर लाया गया। हालांकि एनआईए के अलावा यहां पर और भी जो जांच एजेंसियां थी, उन्होंने पूछताछ की। एटीएस की और भी के साथ और भी एजेंसियां थी, जिन्होंने इन तमाम संदिग्धों के साथ, आरोपियों के साथ और आतंकवादियों के साथ जो है पूछताछ की, ताकि जो सुराग है, कुछ जो दरभंगा ब्लास्ट में कुछ और क्लू है जो वापस बाहर आ सके, इसे देखते हुए उसके बाद जो है यहाँ पर लाया गया है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूंकि 1 बजे का पहले टाइम बताया जा रहा था, लेकिन इस पूछताछ में जो देरी हुई उसके बाद 2:30 बजे के करीब यहाँ पर लाया गया और जो एटीएस की जो अदालत है यहाँ पर उन्हें जज के सामने पेश किया गया, जिसमें एटीएस की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि वो कुछ और धाराएं जोड़ना चाहते हैं आईटी एक्ट के तहत, ताकि जिस तरीके से उन्होंने ब्लास्ट को कंफर्म कराया, जिस तरीके से वहां ब्लास्ट हुई, उसमें वहां पर जो डिवाइस यूज किया जा रहा था वो काफी इंपॉर्टेंट था। जो देखिए, इस बात का भी पता चला है कि नासिर पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मिला था। नासिर ने वहां से ट्रेनिंग ली थी बम बनाने और बम को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी, यानी कि नासिर का जो कनेक्शन है, नासिर इमरान, अगर दोनों भाइयों की बात करें तो काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। ऐसे में जब अब पूछताछ आगे करेगी एनआईए तो बहुत सारे और नाम भी सामने आएंगे और कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। केशव, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी गिरफ्तारी से और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से पुलिस छापेमारी कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आ रही है कि इनसे बहुत सारे तार जो है, जो बिहार के अंदर में जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसको एक शरण स्थली बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसके तार भी खुल कर आएंगे, निकल कर आएंगे। क्योंकि हाल में एक बांका में एक ब्लास्ट हुआ है, जिस पर भी अब एक सवाल उठता नजर आ रहा है कि आखिर मस्जिद में ये ब्लास्ट हुआ तो वो क्या साजिश थी, किसे लेकर है। तो इन सारे सवालों को भी, इन सारी कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश होगी। फिलहाल जो है कि अंदर पेशी चल रही है और जिस तरीके से इनके बारे में जो एनआईए ने बताया, एटीएस ने बताया, बिल्कुल केशव, और दिख रहा है कि किस तरीके से डी कंपनी का हाथ इन धमाकों के पीछे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से भारत के जो आरोपी हैं